देखो यहां जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ये थर्ड हाउस है आपकी कुंडली का, तीसरा घर। ठीक है। ये जो तीसरा घर है, अब हमें क्या क्या एट्रीब्यूट देने वाला है ये हम सीखेंगे। तीसरा भाव जो है ये पराक्रम का भाव है। पराक्रम का मतलब क्या है? आपकी जो भी ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो सब यहीं से पता चलती है। तीसरे घर का जो कारक है, नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, वो मार्स है, मंगल। और यहां पर अगर कालपुरुष की कुंडली देखेंगे तो 3 नंबर साइन आएगा। ठीक है, तो उसका जो मालिकाना हक है वो बुध के पास है। कालपुरुष कुंडली में तीसरे घर में मिथुन राशि पड़ती है। राहु यहां पर उच्च के होते हैं, और केतुदेव यहां पर जो होते हैं वो बलहीन होते हैं, अर्थात नीच के हो जाते हैं। तीसरे घर से हम किसी भी व्यक्ति का पराक्रम देख लेते हैं। ठीक है, उसका शौर्य, उसकी वीरता, उसकी हिम्मत, ये हम आसानी से देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास, आपका शारीरिक विकास और आपका मानसिक विकास, आपकी याददाश्त, आपका आपके पड़ोसियों के साथ में, आपके नेबर्स के साथ में कैसा रिलेशन है, ये हमें थर्ड हाउस बताता है। आपके बाजुओं की ताकत, आपके बाइसेप्स, आपकी कलैया, ये सब थर्ड हाउस है। ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तीसरे घर से व्यक्ति की सर्कल, ठीक है, उसकी उठ बैठ देखी जाती है। तीसरे घर से व्यक्ति की बार्गेनिंग क्वालिटी, जो मोल भाव करने का गुण होता है ना। जैसे आपको किसी ने, दुकानदार ने कहा ये जो शॉल है ये 600 रुपए की है, 600 रुपए, मैं 200 रुपए दूंगी। आपने 400 सीधे उड़ा दिए। ये जो क्वालिटी आप लाए हो बार्गेनिंग करने वाली, और कुछ लोग बेचारे बोल ही नहीं पाते। तो ये जो क्वालिटी आप लाए हो थर्ड हाउस की वजह से ही बोल पाते हो आप ऐसा। ठीक है। अपनी चीजों की रक्षा करने में व्यक्ति सक्षम है या नहीं, रिस्क लेने की क्षमता है या नहीं, सेफ चलता है या नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझता है या नहीं, फर्ज को निभाने की क्षमता, दूसरों की सहायता किस हद तक कर सकता है, ये सब कुछ हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तीसरे घर से खून से संबंधित बीमारी, जैसे खून में इन्फेक्शन, आपके खून का इन्फेक्शन है तो थर्ड हाउस देखो। लीवर अर्थात गुर्दों में जोर है या नहीं। ठीक है। खून में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा है या नहीं, आपके ब्लड के अंदर की ऑक्सीजन, यहां हमें थर्ड हाउस बताता है। तीसरे घर से हम गहरी रिसर्च भी देखते हैं, कोई व्यक्ति रिसर्च से जुड़ा हुआ है और थर्ड हाउस एक्टिवेट है, आपके पास कोई व्यक्ति जॉब के लिए आया है और आपने जॉब के रिगार्डिंग देखा कि उसका थर्ड और एट है, और आपने उससे पूछा भैया कोई रिसर्च से संबंधित काम करते हैं आप, और सामने वाले ने कहा हाँ जी मेरा तो रिसर्च का ही काम है, मैं मार्केटिंग रिसर्च देखता हूं, तो उसके लिए वो जॉब अच्छी हो गई। अब वो जॉब उसके लिए नुकसानदायक नहीं है। हाँ विभा जी, अनम्यूट करो। आपने जो ब्लड रिलेटेड जो इशू बताया, इट विल बी रिलेटेड टू ओनली इन्फेक्शन, या ब्लड रिलेटेड बीपी कम ज्यादा होना भी इसी से देखा जाएगा? बीपी भी देखेंगे अपन, बीपी भी देखेंगे, है ना। आगे देखो, तीसरे घर से हम, अब तीसरा घर जो है ना वो 8वें से 8वां है। कैसे है आप गिनोगे ना जब, तो 8वें से 8वां घर है तीसरा। गिन के बताता हूं आपको, जिससे आप रिलेट कर पाओगे। यहां आप देखो तीसरे घर की बात हो रही थी, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो। ये मैंने लिख दिया थर्ड हाउस। ठीक है। अब 8वां घर कौन सा है, ये देखो जहां मैं एर्थ लिख रहा हूं, ये 8वां घर है। हम जब कुंडली में गिनते हैं, आप जब कुंडली गिनेंगे, तो इसको गिनेंगे तो आपको क्या पता लगेगा, ये जो तीसरा घर है ये 8वें से 8वां घर है। काउंट करते हैं, तो 8वें पे सबसे पहले हम नंबर 1 लिखेंगे, तो एक, फिर 90 पे लिखेंगे दो, फिर उसके बाद लिखेंगे तीन, फिर उसके बाद चार, फिर उसके बाद पांच, फिर उसके बाद छ, फिर उसके बाद सात, और उसके बाद 8। इसका मतलब ये है 8वां घर, अगर मैं 8वें घर को फर्स्ट हाउस मान लूं एक बार के लिए, तो 8वें से तीसरा घर कौन सा हो गया, 8वां घर हो गया। तो 8वें से 8वां तीसरा कहलाता है। बात समझ में आई? 8वें से जब आपने काउंट करना शुरू किया तो आप लिख लो, ये बात लाइन लिख लो, कि 8वें से 8वां घर तीसरा घर होता है। अब काउंट कर पा रहे हो ना आप सब लोग, 8वें से तीसरा घर।
मतलब आठवें से आठवां घर कहलाता है तीसरा घर। ठीक है, तो यहां हम इसी की बात कर रहे थे। वापस आते हैं अपने उस पे। तो क्योंकि तीसरा घर आठवें से आठवां घर है, तीसरे घर से किसी भी व्यक्ति के छोटे बहन भाइयों को, आपके कजन्स को और छोटे बहन भाइयों को हम देखते हैं। बहन भाई आपके कैसे होंगे इसका पता भी हमें इसी भाव से चलता है। तीसरे घर से किसी भी व्यक्ति की छोटी छोटी यात्राओं को देखते हैं, जो छोटी छोटी यात्राएं आप करते हैं वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। कम्युनिकेशन से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन इसी घर से किया जाता है। जो भी आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी अपन जूम मीटिंग पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो थर्ड हाउस हम सबका अच्छा है इसलिए आराम से कनेक्ट हो पा रहा है। फर्स्ट क्लास में अचानक से इंटरनेट चला गया, उस दिन थर्ड हाउस वीक पड़ गया सर का, तो बस इंटरनेट चला गया। आपको समझ में आई? तो ये एक्चुअल में लाइव इवेंट है जो आप देख पा रहे हो। आप यूं समझ लो कि अभी अचानक बात करते करते इंटरनेट चला जाए तो थर्ड हाउस वीक हो गया ना हमारा। कम्युनिकेशन तो हम इस वक्त थर्ड हाउस से ही कर रहे हैं। आप मेरे से फोन से बात कर रहे हो और अचानक नेटवर्क चला जाए, आपका और मेरा फोन पे बात नहीं हो पाए, नेटवर्क में डिस्टरबेंस आ जाए, तो थर्ड हाउस वीक पड़ रहा है ना। तो ये ऐसे देखा जाएगा। उसके बाद देखो, कमीशन, स्टेशनरी से संबंधित जितने भी काम है वो सब यहां से देखे जाते हैं। तीसरे घर से आप किसी भी व्यक्ति के कठिन परिश्रम करने का जज्बा, मतलब कितनी मेहनत कर लेगा, अपने भाई और बहन की मदद करने की क्षमता कितनी होगी, वेट उठाते समय हाथ कांपेंगे या नहीं, बंदूक चलाने में झिझक है या नहीं, किसी से भी भिड़ने में झिझक है या नहीं, लिखते समय हाथ धूजते हैं या नहीं, खेल कूद में रुचि है या नहीं, स्पोर्ट्स में रुचि है या नहीं, स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट देख रहे हैं, ध्यान रखना, कराटे और बॉक्सिंग में कुछ स्किल्स है या नहीं, कोई आपको सही डॉक्टर तक पहुंचने में कामयाब हो पाए हो या नहीं। मतलब अगर आपका आज तक सही डॉक्टर से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया तो थर्ड हाउस वीक है। भाई बहनों से झगड़ा है या उनसे जलन है, या भाई बहन आपकी बुरी तरह से आपको परेशान करके रखे हुए हैं, तो थर्ड हाउस चेक करो। इसी भाव से हमें किसी भी व्यक्ति के नौकरी में ट्रांसफर होने के योग, इंटरव्यू या कैमरा फेस करने की क्षमता। अब अभी हमारी क्लास के अंदर जितने भी लोगों के कैमरा ऑफ हैं, इनका सबका थर्ड हाउस खराब है। क्यों खराब है? पता चल गया आपको? क्योंकि कैमरा फेस करने की क्षमता। जय श्री जी, आपका कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुआ। देखो जय श्री जी तो आराम से सुन रहे हैं। ठीक है हाँ हाँ, सर। मेरा ऑन नहीं कर सकती सर, नहीं तो कर लेती। हाँ मैडम, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, आज थर्ड हाउस वीक पड़ रहा है आपका। अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है मेरा। पर आज तो पर आज तो वीक पड़ रहा है। हाँ, वो थोड़ी ट्रांजिट में होगा कुछ। मतलब ट्रांजिट देख ही लेना आज आप जरूर, ठीक है हाँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे देखो। इसके बाद है स्टेज पर बोलने की हिम्मत। अगर आपको ऑल ऑफ सडन खड़ा कर दिया जाए और कोई टॉपिक दिया जाए, तो आपके हाथ पैर वाइब्रेट तो नहीं कर रहे हैं, बोलते समय हेजिटेशन तो नहीं हो रही, और एक आप बिंदास होके बोल रहे हो। तो ये आपका थर्ड हाउस डिसाइड करता है। ठीक है, थर्ड हाउस से हम व्यक्ति के घर में रखे हुए हथियार, उसके नाम से की जाने वाली या उसके नाम से हो जाने वाली जो ताकत है, जैसा आपके नाम से ही काम हो जाते हैं। किसी ने कहा तुझे जानता है मैं कौन हूं? कौन हूं? अरे भाई मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूं। ओहो हो, आप मोदी जी के भाई हो, तो काम हो गया आपका। ठीक है, तो नाम से ही काम हो गया। किसी ने कहा आप तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं दाऊद इब्राहिम हूं। अच्छा भाई, तेरा तो नाम ही खतरनाक है। तो इसलिए ऐसे नाम से काम हो जाने वाली जो बात है वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। व्यक्ति के उत्साह, आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल है, उत्साह, एंथुजियाज्म है, स्फूर्ति है, वो आप थर्ड हाउस से देखते हैं। इसी घर से हम व्यक्ति के रिश्तेदारों के पास, उसके मित्र के पास कितना धन होगा, ये हम देख लेते हैं। इसी घर की कमजोरी के कारण व्यक्ति के साथ में वारदातें होती है। जो भी वारदात आपके साथ घटना घटती है ना, वो थर्ड हाउस के वीक होने पर होती है। जैसे आपके घर में चोरी हो गई, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस घर में ताकत ना होने पर व्यक्ति को पैसों का बहुत नुकसान होता है। अगर आपको थर्ड हाउस के समय मान लो बहुत वीक है, तो आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत गजब वाला होएगा। ठीक है, और लोग आप पर आकर के चढ़ और जाएंगे, सुनाएंगे और चार बातें। और थर्ड हाउस आपका अगर बहुत स्ट्रांग है, तो भले ही पैसे का नुकसान हो जाए, आप कड़क बोलोगे उस समय भी, या तो मर थोड़े गया मैं, दे दूंगा तुम्हारा पैसा। तो वो वाली भाव उसका कब आता है? जब थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है।
तीसरे घर से हमारे जीवन में होने वाले लड़ाई झगड़ों के बारे में भी पता चलता है, पैसों के लेन देन के बारे में पता चलता है, किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, आपने कोई बात पे सहमति जताई और आपने उस बात को फिर बाद में जाके तोड़ दिया, तो ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तीसरा घर हमारी मौत के कारण को और उसकी झलक बताने में सक्षम है, मतलब थर्ड हाउस की जब हम बहुत डेप्थ में स्टडी करते हैं तो हमें अपनी डेथ का कारण पता चल जाता है। ये घर हमारी जवानी को भी बताता है, हमारी जवानी कैसे जाने वाली है। किसी भी व्यक्ति का स्थान परिवर्तन, किसी बैंक ऑफिसर से लोन लेने के लिए मुलाकात, वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका पासपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोर्ट केस आप फाइल कर रहे हो, ठीक है, आपके हाथ में रहने वाला जो मोबाइल है, आपका मोबाइल कैसा होगा, ये थर्ड हाउस बता देता है। मतलब अगर आपके मोबाइल की स्थिति खराब है, स्क्रीन टूटी हुई है, स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर तरह तरह के स्क्रैचेस हैं, बुरी स्थिति में है, कभी बच्चे चला रहे हैं, कभी कोई चला रहा है, घिसा पिटा है, थर्ड हाउस खराब। आप उसका प्रयोग कैसे कर पाएंगे, ये सब थर्ड हाउस। तीसरे घर से हम व्यक्ति की मति भ्रमित है या नहीं, मतलब बुद्धि के अंदर इल्यूजन तो बार बार नहीं आता है, यार मुझे किसी लगता है किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करवाया मुझ पे, ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि कभी 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 जो कार्य हम किसी दूसरे से करने की अपेक्षा रखते हैं और स्वयं पर आने पर उसको करने में असहाय महसूस करते हैं, या कोई ड्रामा या बहाना लगा देते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं, वो सारी बातें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ऐसे लोग उन अफवाहों पर और उन बातों पर भी ध्यान देते हैं जिनका वास्तविकता में कोई वजूद होता ही नहीं, ठीक है, मतलब वो कुछ भी बात मान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप किसी भी काम के लिए जो अनुबंध करते हैं, मतलब कोई एग्रीमेंट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी इसी से देखते हैं। जैसे आपने सगाई करके किसी लड़की से या लड़के से सगाई करके एक तरह की एग्रीमेंट हो गया है कि आप उसी से शादी करोगे, तो आपने कह दिया कि आप मुझे इतनी तारीख तक पेमेंट का भुगतान कर दोगे। दूसरे शब्दों में कागजी दस्तावेजों से संबंधित सारे काम, अगर पेपर फॉर्मेलिटीज के अंदर आप एक नंबर हैं और पेपर से संबंधित कामों का आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो थर्ड हाउस इज गुड। और आए दिन आपके चालान कटते हैं, नोटिस आते हैं, ठीक है, और कोई आते हैं, तो ये थर्ड हाउस वीक के सिम्टम है, ठीक है ना। आठवें से आठवां घर ध्यान रखना। किसी घर से, सॉरी, तीसरे घर से तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम और उसके सारे कार्यों को देखते हैं। जो भी आपकी पूरी तंत्रिका तंत्र है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कईयों को पार्किंसन डिजीज हो जाती है, कोई न्यूरोलॉजिकल और डिजीज हो गई, तो आप थर्ड हाउस को चेक करो कि एक बार क्या पोजीशन दे रहा है वो। किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसे हम इसी भाव से देखते हैं। तंत्रिका तंत्र ही हमारे शरीर में हो रही हर घटना की जानकारी हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को देता है। किसी भी व्यक्ति के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, जैसे गुरु के अपने शिष्य के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपके अपने पड़ोसियों से कैसे संबंध रहेंगे, ये हम थर्ड हाउस से देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग जो कि उसके पहचान का काम करती है, उसके हस्ताक्षर जो उसे एक आइडेंटिटी देते हैं, या आपकी कोई भी आईडी इत्यादि को हम तीसरे घर से ही देखते हैं। तीसरा घर आपके जीवन का अनुशासन है, ठीक है ना। क्या है तीसरा घर आपके जीवन का? अनुशासन, डिसिप्लिन। जैसे आप रोजाना प्राणायाम करोगे, रोजाना जिम जाओगे, सिस्टम से चलोगे या नहीं चलोगे, हर चीज को एक रूल्स सेट पैटर्न से फॉलो करोगे क्या। तीसरा, अगर किसी भी काम की प्रैक्टिस है, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो ना किसी भी काम की, वो थर्ड हाउस है। प्रैक्टिस ही आपको उसमें परफेक्ट बनाती है। अब आप अपन एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में हम एक अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो थर्ड हाउस तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा रखना ही पड़ेगा। और चूंकि अब तो एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन आ गई है सारी, तो कहीं ना कहीं थर्ड, ऑनलाइन का जितने भी काम होते हैं वो थर्ड हाउस से किए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें अपना थर्ड हाउस अच्छा रखना है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस रिवीजन पर आप कितना ध्यान देते हो, इसकी जानकारी भी हमें थर्ड हाउस से ही मिलती है। इसी घर से हम देखते हैं कि व्यक्ति की किसी भी काम को करने में लाइजनिंग कैसी है। अगर थर्ड हाउस के अंदर आपका थर्ड हाउस बहुत अच्छा है, तो आप एक बहुत अच्छे लाइजनर हो, आप किसी भी काम को करवा सकते हो, मतलब मीडिएट कर सकते हो, बहुत अच्छे मीडिएटर हो। आपको काम कर, मतलब दो लोगों के बीच में अगर आपको तालमेल बनाना हो ना, तो आप बहुत शानदार तरीके से बना दोगे। आपका सूचना तंत्र, मतलब खबरी, आपके जो खबरी नेटवर्क है वो कितने हैं, थर्ड हाउस। कितने लोग उसके कार्य के लिए तैयार रहते हैं, क्या ऐसा व्यक्ति दो लोगों के बीच में मीडिएट कर पाता है, क्या उसके माध्यम से कार्य हो पाता है, ये थर्ड हाउस हमें बताता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत का कितना प्रतिफल प्राप्त कर लेगा, मेहनत तो उसने खूब करी है, वो निर्णय थर्ड हाउस करता है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी स्टाइल को, जो आपकी अपनी है। स्टाइल दुनिया में कोई किसी की नहीं ले सकता, तो स्टाइल आपको अपना मिला हुआ है, वो स्टाइल जो है वो थर्ड हाउस